welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams, and I am back with another fantastic Friday video. I hope कि आप सब ठीक हैं, you're doing well, you're preparing and you're subscribed to my channel as well. आज की जो video है that is a little bit inspired by the experiences that I had with the students and उसके बारे में मेरा क्या opinion है I want to tell you. So way back when we were studying, what was the scenario? There were lesser coaching centers, there was lesser outer help and more of, own like own skill, own talent और अपना दिमाग लगाना, अपने आप से करना. What we always tried for to become an independent learner. But when I teach today's generation, when I teach students now, I think what I feel lacking in them is they are ready to work hard, they're doing everything very good, they take our guidance, but they are too much dependent on us, they are too much dependent on the teachers, their opinions, their decisions. Now अब देखो, अगर एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे पूछते हो, लेकिन एंड डिसीजन लेना तो आपके हाथ में है, राइट ना. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं बोलूँगी आप चाहे 100 लोगों से पूछो, लेकिन डिसाइड खुद करो, अपना दिमाग लगाओ. आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने टीचर्स पे, अपनी कोचिंग क्लासेस पे, अपने मेंटर्स पे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर ahead of your life. तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी which will help you become an independent learner. And trust me, we as teachers were way more independent than the students today. और ये बात नहीं है कि हम टीचर्स हैं तो हम चाहेंगे कि नहीं आप हम पे इंडिपेंडेंट रहो. एटलीस्ट आई वुडंट वांट दैट. मैं ये चाहूँगी कि आप इंडिपेंडेंट बनो, राइट. ये आपकी पूरी लाइफ का सिचुएशन है, हमारी सिर्फ बात नहीं है, राइट. तो मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनोगे और इन्हें फॉलो करना और इंडिपेंडेंट लर्नर बनना. उससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ. उससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप में सेल्फ बिलीव आएगा. जब ये सारी चीज़ें आप में आएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप पेपर भी क्लियर कर पाओगे, कॉन्फिडेंट भी हो पाओगे और आगे लाइफ में एक अच्छी और एक लाइफ जिसमें आप हमेशा ग्रो करोगे वैसी लाइफ जी पाओगे, राइट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, स्टडी इवन व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी. ये एक चीज़ है जिसपे मुझे लगता है जितने भी टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब वीडियो बनाते हैं कि चाहे आपका मन नहीं भी कर रहा तो भी पढ़ो. क्योंकि सिलेबस तो खत्म करना है, राइट. आपका मन ना भी करे, पेपर तो आ जाएंगे. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. दैट इज़ वाई वी से दैट यू विल नॉट फील मोटिवेटेड डेली, सो बी डिसिप्लिन्ड. दैट इज़ वाई वी से एक स्टडी टाइम टेबल बनाओ, एक स्टडी रूटीन बनाओ. रूटीन, आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड रूटीन. उसका क्या मतलब होता है? जैसे मुझे पता है कि अभी हम उठ गए हैं, अभी हमें खाना खाना है, अभी हमें ये चीज़ करनी है, अभी अब दोबारा लंच. जैसे लंच खाना, फॉर एग्जाम्पल, खाना हमारी रूटीन में आता है. ग्रूम होना, रेडी होना हमारी रूटीन में आता है. अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो तैयार होके कॉलेज जाना. तो वैसे ही पढ़ाई भी आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, राइट. कि इस टाइम पे ये टाइम मेरा पढ़ाई का है, बस कुछ भी हो जाए मुझे इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है. सो ऑन द डेज व्हेन इवन यू डोंट वांट टू, ऑन द डेज व्हेन इवन यू डोंट फील लाइक, यू विल स्टडी, राइट. क्योंकि क्या होगा, वो एक मोटिवेशन, एक डिसिप्लिन रहेगा कि नहीं भाई आज का मेरा ये टास्क है, मेरी रूटीन है. उस तरीके से रूटीन क्या होती है ना, कहते हैं 21 डेज ऑफ रूटीन मेक्स इट अ हैबिट. तो आप ये सोचो कि 21 डेज अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी. आपको ये पता चल जाएगा, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही है. सो मेक दिस अ हैबिट, राइट. आपको बहुत सारे बच्चे, मतलब आई फील लाइक इतनी आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत है. कितनी बार संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखोगे मोटिवेशन के लिए, कितनी बार, राइट. सो प्लीज स्टॉप सीकिंग मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड. इट शुड कम फ्रॉम विद इन. आपका सपना है, आपका करियर है, क्यों कोई और आपको आके बताए कि ये करो वो करो. सो प्लीज मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ डिसिप्लिन. Your preparation should never be bound to the fact कि भाई ये मैम आके हमें कुछ बताएंगे, ये सर हमें कुछ बताएंगे, तब हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे. You are independent. कभी कभी टीचर्स भी अपने शेड्यूल्स एडजस्ट करते हैं, टीचर्स भी अपने शेड्यूल के हिसाब से गाइडेंस देते हैं, राइट. और वो लेट भी हो सकते हैं. कभी कभी देखो जेन्युइन रीजन से वीडियो नहीं आ पाती टाइम पे, तो आपका तो प्रेपरेशन डिले हो गया, ठीक है. तो प्लीज स्टडी ऑन द डेज इवन व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाओ. सेकेंड, be willing to read outside the course also. अब
कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नहीं भाई इतना ही सिलेबस है, हमें इसमें से ही पढ़ना है, हमें इससे बाहर नहीं जाना. दैट विल नेवर हेल्प, राइट. जिस बच्चे को क्या, और ये मैं CMA से बाहर भी अगर बात करूं, देखो आप सोशल सर्कल में बैठे हो, ठीक है, सोशल सर्कल में देखो आप सोशल सर्कल में बैठे हो, ठीक है, व्हेन यू आर सिटिंग विद सो मेनी पीपल, अब सारे जन CMA तो नहीं होंगे, आपका कोई और प्रोफेशन है तो सारे लोग वो नहीं होंगे. तो आप जो है, आपको आउटर नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है. जैसे हम आज बात करें, सो इंडिया हैज गॉट इट्स 15th प्रेसिडेंट, राइट. अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आई विश कि आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता, दैट मीन्स वी डोंट वॉन्ट बुक वॉर्म्स, वी वॉन्ट समबडी. चलो ये तो एक जनरल बात हो गई. अब रिसेंटली आपको पता होगा GST के रेट्स बढ़े. किन किन चीजों पे रेट्स बढ़े, क्या आपको पता है? पैकेज फूड्स, कर्ड, मिल्क, पनीर, पैकेज फूड्स पे GST के रेट्स बढ़े. GST के रेट्स कम हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और सारी चीजों पे. क्या आपको ये चीज पता है? दिस इज रिलेटेड टू योर कोर्स. कोई भी केस होता है, क्या आपको उस चीज के बारे में पता है? आपको नहीं पता. सो वी डोंट वॉन्ट बुक वॉर्म्स. हमेशा विलिंग रहो, ओपन रहो. ये नहीं है कि बस मेरा ये सिलेबस है, मैं बस यही पढ़ रहा हूँ. इसके बाद आप टीवी देखते हो, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो, क्या आप ऐसी चीजें पढ़ते हो जो आपके सिलेबस से बाहर है? क्योंकि बच्चे बहुत बार ना ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, कि मैम ये क्या है, वो क्या है. बट when you're willing to read outside the course, आप अपने आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनोगे. आपको कितनी सारी नई चीजें पता चलेंगी, समझ आएंगी. सबसे बड़ी बात, टुडे स्टूडेंट्स लुक अप टू टीचर्स फॉर कॉन्सेप्ट्स. लेकिन जब अगर आप सिंपल एक चीज में बताती हूँ, NDTV पे जो शोज आते हैं, जो शाम के टाइम पे इतने सारे शोज आते हैं, इतने इंटेलेक्चुअल चीजों के बारे में वो बात करते हैं. डू यू एवर वॉच देम, राइट? हिंदी इंग्लिश दोनों चैनल्स पे आते हैं, तो आप उनको देखो, आपको पता चलेगा. वो समझाते हैं, द एंकर्स एक्चुअली कम अप एंड टेल यू दैट इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या बैकग्राउंड है. आपको शायद लुकअप आपको शायद बाहर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप वो सारी चीजें देख रहे हो, राइट. सो डोंट बिकम अ बुक वॉर्म. ऐसे ओपन रहो कि हाँ भाई मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी पता होना चाहिए. ये आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट. थर्ड, नो व्हेन टू सीक हेल्प. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ये हमारे टीचर्स हैं, डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू, लेकिन हर छोटी छोटी चीज पे भी हेल्प मांगना इज नॉट गुड, राइट. तो फिर क्या होता है कि टीचर ऑल्सो फील्स लाइक कि ये बच्चा कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट. कुछ पहले अपना स्ट्रगल करो, बुक सर्च करो, गूगल पे देखो, ऑनलाइन देखो, अपनी बुक्स में से ढूंढने की कोशिश करो. जब कहीं से भी नहीं पता चल रहा, देन आस्क योर टीचर और देन सीक फॉर हेल्प, राइट. इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई सब कुछ हम खुद से करेंगे, नहीं. आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब हेल्प मांगनी है. दैट मीन्स कि आप मेजरली आपने पहले खुद सर्च करना है. जब आपने पूरा अपना मेहनत लगा ली, उसके बाद यू आर फीलिंग लाइक यार आई एम नॉट फाइंडिंग द आंसर, आई एम नॉट फाइंडिंग द आंसर नाउ, देन सीक फॉर हेल्प, राइट. इंडिपेंडेंट का मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो टीचर्स को, या बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो अपने फ्रेंड्स को, फॉर दैट मैटर. आप अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प ले सकते हो. सो नो व्हेन टू सीक हेल्प. लेकिन वो हेल्प जो होती है ना, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वाकई में इंडिपेंडेंट लर्नर या इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि पहले मैं अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लूं. पहले मुझे खुद जितना पता है, जितना आता है, पहले मैं वो चीज कर लूं. उसके बाद आई विल एक्चुअली गो फॉर हेल्प. लेकिन हाँ, जब आपको लग रहा है कि यार अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, देन सीक फॉर हेल्प. फोर्थ, बी विलिंग टू ट्राई न्यू स्टडी टेक्निक्स. अब बहुत सारे बच्चे बस वहीं पे वैसे ही, जैसे टीचर ने लिखवा दिया, टीचर ने करवा दिया, इफ आई एम सेइंग चलो शॉर्ट नोट्स बना लो, वही बना लिए. इतनी सारी स्टडी टेक्निक्स. अब तो क्या है ना, पहले क्या होता था, जैसे लाइक आई टोल्ड यू, ना यूट्यूब होता था, ना इतना ज्यादा ये पिंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो कुछ पता ही नहीं चलता था. अब क्या है, यू आर हैविंग सो मच ऑफ रिसोर्सेज. इंस्टाग्राम पे जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे इवन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इतनी कूल रील्स बनाते हैं, दे आर गाइडिंग एवरीबडी. वाओ. और क्या चाहिए? तो आप ये मत सोचो कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही करना है. व्हेन यू आर इन कॉलेज, व्हेन यू आर इन स्कूल, एक अलग चीज होती है. टीचर है, आपको पता है इतना सिलेबस है, यही करना है, इसके बाहर क्या आ जाएगा, राइट. बट व्हेन यू कम आउट फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स स्पेशली, तो ऐसा होना चाहिए यार, सब कुछ पता होना चाहिए. और सिलेबस इतना वास्ट है, कैसे लर्न करोगे? सिर्फ एक ही टेक्निक नहीं चलेगी. सर्च करो, ऐसी वीडियोस देखो. मैंने देखा है बच्चे मतलब ऐसी वीडियोस ज्यादा देखना मतलब पसंद कुछ करते भी हैं, कुछ हद तक कुछ नहीं भी करते. बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार एक ही तरीके से हम अपने ही तरीके से पढ़ेंगे, बिकॉज दे आर हेजिटेंट ऑफ चेंज.
बट लाइक आई ऑलवेज से चेंज इज कॉन्स्टेंट। तो हमेशा नई टेक्निक्स को ट्राई करने में हेजिटेंट मत फील करो। तभी बहुत सारे बच्चे, मैम सेक्शन नंबर्स कैसे लर्न करें, तो आई ऑलवेज से राइट देम एंड पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। आप जितना उसको देखोगे आपको याद रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो आप सर्च करो, आप देखो स्टडी टेक्निक। एक जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पोमोडोरो टेक्निक की, वो इतनी हेल्पफुल है। अदरवाइज क्या है, आप अगर कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर आवर्स पढ़ोगे आपकी इफेक्टिवनेस अपने आप ही कम हो जाएगी। पोमोडोरो टेक्निक, उसकी वीडियो मैं लिंक भी कर दूंगी, बट वो एक्चुअली में क्या थी कि एडिक्वेट ब्रेक्स लो, बीच बीच में ब्रेक लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हो तो आप अपना दिमाग एग्जॉस्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी एग्जॉस्ट कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपने टारगेट्स भी नहीं अचीव कर पाओगे, राइट। एंड फिफ्थ and the last one, and I would say very important, be intentional with your study time. आपको पता होना चाहिए मैंने इतना पढ़ना है, मैंने इस टाइम में ये चीज़ करनी है। इट शुडंट बी लाइक कि हाँ बस ठीक है जितना हो गया उतना हो गया। जैसे मैं कहती हूँ स्टडी टारगेट्स बनाओ। अगर आप वाकई में एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनना चाहते हो, आप ये मत सोचो कि भाई मेरी टीचर जब मुझे पढ़ाएगी तब मैं पढ़ूंगा, या मेरा टीचर जब बोलेगा कि भाई अब बेटा रिवाइज करके आओ, अब मैं टेस्ट लूंगा तब मैं पढ़ूंगा। दैट इज रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए मेरा इतना स्टडी टाइम है, मुझे इतनी चीज पढ़नी है। अगर वो विद इन टाइम खत्म हो गया, थोड़ा और टाइम बच रहा है, उसमें रिवीजन करनी है, उसमें टेस्ट करने हैं, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, दिस टाइम विल नेवर कम बैक, राइट। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि बस ये नहीं है कि बस टीचर ने बोला है या कोई डिपेंडेंसी कम करो। द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट in our times we were way more independent because we had lesser of guidance. वो भी एक चीज होती है ना कि जब आपके पास आप अपना दिमाग अप्लाई करते हो, आप अपनी तरीके से डिसीजन लेते हो। इंडिपेंडेंट लर्नर जो होता है ना, वो एग्जाम में जाके भी घबराएगा नहीं, थोड़ा सा घबराएगा, बट एग्जाम में जाके ही और शी विल अप्लाई हिज माइंड। बट अब क्या है, आप अपने माइंड को रेगुलेट करते हो कि ये टीचर को हमको फॉलो करना है। नहीं, फॉलो आपको किसी को नहीं करना, सिर्फ आपको लेनी है उनकी गाइडेंस। लर्न द डिफरेंस, गाइडेंस और फॉलो। हमको किसी को कॉपी नहीं करना है, वो अपने तरीके से पढ़े, हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। हमें गाइडेंस पूरी लेनी है, बट हमें फॉलो किसी को नहीं करना, राइट। सो आई होप कि आप ये पांचों चीजों को अपनी डेली रूटीन में प्लीज अप्लाई करो। ये आपको सिर्फ CA में ही नहीं बल्कि आगे भी लाइफ में बहुत काम आएंगी, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से चीजें समझ आई हो और पता चला हो, राइट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो बिकॉज इट गेट्स रिकमेंडेड बाय यूट्यूब एज वेल। एंड दिस वीडियो शाउट आउट गोज टू जेसिका। थैंक यू सो मच जेसिका फॉर ऑलवेज एंड ऑलवेज लेटिंग मी नो कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। और आप लोग भी मेरे एकेडमिक सेशंस देख सकते हैं, दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय।